ऊंचे पहाड़ों में जहाँ हर चीज नम चमकती बर्फ से ढकी हुई थी, एक बहुत बड़ा सफेद कबूतर रहता था जिसके पैरों पर चांद की रोशनी की तरह खालिस था। वो कोई आम कबूतर नहीं थी, इसके पैरों को चौड़ा था और उसकी आंखें बर्फीली सितारों की तरह चमक रही थी। एक पुरअमन सुबह उसने अपना घर बनाने का फैसला किया। उसने एक झुके हुए देवदार के दरख्त के नीचे बर्फ के एक पुरसुकून टुकड़े का इंतखाब किया जहाँ हुआ आहिस्ता से सरगोशी कर रही थी। देखभाल के साथ वो एक गोल छोटे घोंसले की शक्ल देने के लिए टहनियां, देवदार की नरम सुइयां और यहाँ तक के बर्फ के टुकड़े इस्तेमाल करती थी। ये सूरज की रोशनी में चमक रहा था, ऊपर से एक नाजुक बर्फ के ग्लोब की तरह लग रहा था। कबूतर खुशी से बोला, उसे अपने बर्फीले घर पर फख्र है। लेकिन इस रात आसमान पर सियाह बादल छा गए। हुआ मजीद जोर से चल रही थी। एक तूफान आ रहा था। बर्फ के तौदे तेज हो गए और हुआ एक जंगली बर्फानी तूफान बन गई। तूफान की ताकत से पहाड़ करा रहा था। कबूतर अपने घोंसले से चिमट गया, लेकिन बर्फ जोर से घूम रही थी, हर चीज को दफन कर रही थी। एक जोरदार झोंका के साथ तूफान ने टुकर ली। घोंसला कांप गया और फिर वो गिर गया, सफेद की लहर के नीचे गायब हो गया। जब सुबह हुई तो तूफान गुजर चुका था और फिर खामोशी छा गई। कबूतर एक चट्टान के पीछे से निकला जहां उसने आखिरी वक्त में पनाह ली थी। इसका घोंसला चला गया था, लेकिन वो महफूज था। इसने अपने पैरों को फड़फड़ाते हुए किरकिरा आसमान की तरफ बढ़ रही थी। बर्फ फिर से चमक उठी और अगरचे इसका घर खो गया था, लेकिन वो जानती थी कि वो दूसरा घर बना सकती है। पहाड़ अब भी इसका घर था और वो दोबारा कोशिश करेगी, उम्मीद, ताकत और एक नई शुरुआत के साथ।